हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है। इतनी कम ऊंचाई होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ पाने में कामयाब नहीं हुआ है। अब तक यह एक रहस्य बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बेजारे अर्श कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे ही अनोखे रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। दूसरा, अलौकिक शक्तियों का केंद्र। बता दें कि अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है कैलाश पर्वत। यहाँ एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यहाँ आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। पहला, मानसरोवर झील और दूसरा रासर झील। मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, रासर झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। चौथा, यहीं से क्यों हुआ सभी नदियों का उद्गम। क्या आपको पता है कि दुनिया की सभी नदियों का उद्गम कैलाश पर्वत से ही हुआ है। कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कार्नली। इन्हीं 4 नदियों से बाकी की सभी नदियां बनी हैं। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 जानवरों के मुख हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर मुख है। पांचवा, सिर्फ पुण्य आत्माएं ही यहाँ निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। छठवां, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। 7वां, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह आवाज किसकी हो सकती है। क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया कोई? ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है।
इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्वतारोही ने बताया कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सार्गे सिस्टियाको ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे आने लगा मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर में लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।